ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल 13 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा, लेकिन उससे पहले आपके प्रश्न। आज का प्रश्न पूछा गया है, रत्नों को कैसे धारण करें, मतलब रत्नों को धारण करने का सही तरीका क्या है। देखिए, इसमें दो बातें मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस भी रत्न को आप पहन रहे हैं, ये कंफर्म कर लीजिए कि उसको किस मेटल में पहनना है। ये भी कंफर्म कीजिए कि उसका वेट कितना होना चाहिए, और रत्न को धारण करने से पहले उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, ताकि उसका जो एक्टिवेशन है वो ज़्यादा हो सके। इसके अलावा रत्नों को धारण करने से पहले आपको जिस भी दिन जो भी रत्न आपको धारण करना हो, तो उस दिन प्रातः काल सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको रत्न को धारण करना चाहिए। अगर किसी कारणवश छूट जाता है वो 1 घंटा, तो आपको होरा का वेट करना चाहिए। और रत्न सदैव शुक्ल पक्ष में ही धारण किया जाता है पहली बार। कृष्ण पक्ष में कभी भी रत्नों को मत पहनिएगा, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है और कृष्ण पक्ष से उतरता है। इसीलिए कहा जाता है एक चढ़ता हुआ पक्ष और एक उतरता हुआ पक्ष। तो चढ़ते पक्ष में ही आपको धारण करना चाहिए, उतरते पक्ष में रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। धारण करते समय आपको गंगा जल या कच्चे दूध से इसको शुद्धिकरण करना चाहिए। मंत्र जाप इत्यादि करने के बाद आपको सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जब गणेश भगवान से आप प्रार्थना कर लें, फिर जिस देवी देवता के लिए आप रत्न पहन रहे हैं उनकी आराधना कीजिए, उनका बीज मंत्र कीजिए, उसके बाद आपको पहनना चाहिए। ये था कैसे रत्नों को पहना जाता है। दूसरा जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा है वो शिवरात्रि के बारे में, और मासिक शिवरात्रि क्या होती है और महाशिवरात्रि क्या होती है, कैसे व्रत करते हैं, इस पर आप लोगों का प्रश्न है। देखिए, किसी भी मंथ में अगर हम हिंदी माह की बात करें तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघशिक, फागुन, ये जो जितने भी महीने होते हैं, यानी जो 12 महीने मैंने बताया, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशिक, पौष, फागुन, ये जितने भी मंथ होते हैं, इन सभी मंथ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम लोग मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यही शिवरात्रि फागुन का पड़ता है, तो उस समय हम लोग कहते हैं कि ये महाशिवरात्रि है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि का नाम देते हैं। देखिए, आप चाहे नॉर्थ इंडिया के हों या साउथ इंडिया के हों, दोनों जगह अमनता और पूर्णमनता का कॉन्सेप्ट चलता है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो हमेशा काउंटिंग करते हैं, कृष्ण पक्ष स्टार्ट से लेकर कृष्ण पक्ष तक महीना चलता है, यानी पूर्णिमा जहाँ अंत होता है, पूर्णिमांत को ही नॉर्थ इंडिया में मान्यता है। और साउथ इंडिया में जो मान्यता है वो शुक्ल पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष को 1 महीना माना जाता है। तो 15 दिन का गैप आता है, लेकिन पक्ष नहीं चेंज होता है। जो शुक्ल पक्ष है वो शुक्ल पक्ष ही रहेगा, महीना चेंज हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सावन का शुक्ल पक्ष चल रहा होगा, लेकिन हम बात करेंगे दूसरी जगह हो सकता है कि भाद्रपद का शुक्ल पक्ष चल रहा होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष नहीं चेंज होता है कभी भी। तो इसलिए जो मासिक शिवरात्रि होती है वो हमेशा कृष्ण पक्ष जो होता है, उतरता हुआ जो पक्ष है, उसका जो 14वां दिन होता है, 14th डे, जिसको चतुर्दशी कहा जाता है, तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है। और अगर यही फागुन मास का होता है तो उस समय हम लोग कहते हैं कि ये महाशिवरात्रि है। अब बात करेंगे हम लोग कि शिवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, मासिक शिवरात्रि विशेष रूप से जो लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको सात्विक होना पड़ेगा और प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर जाइए, वहाँ पर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कीजिए, जल से अभिषेक कराइए, अक्षत लगाइए, काले तिल उस भगवान जी के ऊपर अर्पित कीजिए, और थोड़ा इत्र या मधु भी अर्पित अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद पूरे दिन आपको फलहार करना चाहिए, फल का आहार करना चाहिए।
और रात्रि में जो है दिन भर आपको भगवान की भजन इत्यादि करते रहना चाहिए। और रात्रि में 12 बजे एग्जैक्टली जो होता है वो आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी समय कहा जाता है कि वैसे तो भोलेनाथ स्वयंभू हैं, पता ही नहीं है कि कब उनका प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन फिर भी माना जाता है कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी फागुन मास की, उसी में हम लोग उनका सेलिब्रेशन करते हैं। इसलिए मासिक शिवरात्रि हर महीने पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि एक ही महीने होती है, वो फागुन मास की है। स्टार्ट करते हैं। कल 13 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा मेष से मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। देखिए, कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और ये दशमी तिथि 10:30 रात्रि तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा का जो गोचर होगा वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 9:35 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। सौभाग्य योग का निर्माण कल बनेगा 8:48 रात्रि तक। उसके बाद शोभन योग का निर्माण होगा। तैतिल करण 11:07 प्रातः काल तक। उसके बाद गर्क करण 10:30 बजे रात्रि तक रहने वाला है। राहु काल 10:51 प्रातः काल से 12:22 तक रहेगा। कल पश्चिम की दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, दिशाशूल पश्चिम बन रहा है। और चंद्रमा 3:24 प्रातः काल तक धनु के बाद मकर राशि में गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, व्यस्तता और तनाव से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का आप सम्मान करेंगे। मेहनत और दृढ़ संकल्प से नई योजना और विचारों को आप अपनाएंगे। जल्दीबाजी और गलत फैसलों से व्यापार में नुकसान होने की संभावना दिख रही है। करियर में लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करिए। ध्यान की कमी से शिक्षा में बाधा भी कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। निवेश के फैसले सोच समझ कर कीजिए। 75% तक का समय आपके पक्ष में कल के दिन रहने वाला है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग सुनहरा पीला बन रहा है। उपाय के लिए हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। परिवार के साथ और समर्थन से जो रिश्ते होंगे वो आपके मजबूत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। धैर्य और लगातार प्रयास से नौकरी में उन्नति भी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में स्वभाव और भावनात्मक दूरी तनाव आपको पैदा कर सकती है। यात्रा के दौरान असुविधा और अनियोजित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। संपत्ति की खरीदारी में जल्दीबाजी से हानि भी उत्पन्न हो सकती है। 80% तक का दिन आपके पक्ष में कल रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 9 और शुभ रंग हरा बनता है। उपाय के लिए शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका अगर आप जाप करते हैं तो दिन आपके लिए फेवर में रहेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल मानसिक तनाव से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परिवार में खुशी का और समर्थन का वातावरण जो रहेगा वो रहेगा। नवीनतम और विचारशीलता से कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। करियर के जो कल नए करियर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव मैं देख पा रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव हो सकते हैं और यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई भी हो सकती है। कल निवेश करते समय आपको बहुत सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और विशेष रूप से अगर ट्रांजैक्शन के मामले हैं तो आपको लीगल एडवाइजर की भी कल जरूरत पड़ेगी। 72% का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए कल के दिन गरीब व्यक्ति को हरे रंग के वस्त्र का दान कीजिए। दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, पारिवारिक संबंधों में तनाव होने की संभावना दिख रही है। मेहनत और लगन से कार्यस्थल पर आपको सफलता भी कल के दिन प्राप्त होगी। कड़ी मेहनत और समर्पण से नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी। अध्ययन में लग्न और रुचि में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भावना का आप आदर सत्कार करेंगे और संपत्ति के लेन देन से लाभ की संभावना भी कल के दिन दिख रही है। आध्यात्मिक संतुलन में बाधा आ सकती है किसी प्रकार की। 83% का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 9 और जो शुभ रंग है वो सफेद है।
कल के दिन जरूरतमंद लोगों को अगर लाल रंग के वस्त्र का दान कीजिए, दिन आपके फेवर में रहने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। कल के दिन रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता से पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा और रचनात्मक और दूरदर्शिता से व्यवसाय में लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ी मेहनत और अनुशासन से नौकरी में भी आप उन्नति कल के दिन प्राप्त कर पाइएगा। शिक्षा में विद्यार्थी वर्गों के लिए किसी प्रकार की बाधा आ सकती है, मन डाइवर्ट हो सकता है और कम्युनिकेशन गैप होने के कारण लाइफ में कल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बिना योजना और जल्दीबाजी में निवेश से आपको हानि पहुंचाएगी। 79% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग लाल बनता है। उपाय के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद हम कन्या लग्न की बात करते हैं। तनाव और काम के बोझ से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्रेम और समझदारी से पारिवारिक जीवन जो रहेगा वो आपका सुखद रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देने से प्रवृत्ति से काम में रुकावट भी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। यात्रा के दौरान जो है समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। गुस्सा और आलोचना जो होती है उन स्वभाव से विवाद बढ़ सकते हैं। पिता की संपत्ति से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में कोई बड़ा डील भी कल आप कर सकते हैं। ओवरऑल 74% तक दिन आपके फेवर में रहेगा और कल का जो शुभ अंक है वो 8 और शुभ रंग क्रीम बनता है। कल के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए हनुमान जी को, तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, अधिक काम से स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त आपको होगी और व्यापार में समझदारी और कूटनीति से लाभ भी आप कल के दिन प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते जो रहेंगे वो मजबूत होंगे। यात्रा की चिंता और तनाव से अनुभव खराब हो सकता है। कार्यों और निर्णय से सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे और योजनाबद्ध तरीके से निवेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल 80% तक का दिन फिर भी आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी बनकर आ रहा है। उपाय के लिए पूजा करते समय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का अगर आप जाप कीजिए या आप अगर आप कल के दिन लक्ष्मी देवी की आराधना करें तो भी दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और पारिवारिक मुद्दों को आप कल के दिन सॉल्व कर पाइएगा। नौकरी में प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर भी मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का अनबन हो सकता है। अनियोजित गतिविधियां और समय की कमी से कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, इसलिए पूरे प्रोग्रामिंग पहले से ही कर लीजिएगा। क्या करना है, प्लानिंग पहले से करना होगा। धार्मिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी से लाभ होगा। निवेश में अत्यधिक जोखिम लेने से नुकसान हो सकता है। दिन 82% तक आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 9, शुभ रंग गहरा नीला बन रहा है। उपाय के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल धनु लग्न वाले जातकों का कैसा समय बीतेगा आइए समझते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर भी प्राप्त आप कर पाइएगा। दाम्पत्य जीवन में छोटे मतभेदों को बढ़ावा देने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यात्रा से नई जगह और अनुभवों का लाभ भी आपको मिलेगा। संपत्ति के लेन देन में समझदारी से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है कल के दिन, और कल का दिन आपके लिए ओवरऑल 80% तक का अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग बैंगनी बनता है। उपाय के लिए माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाइए, दिन अच्छा बीतेगा। मकर लगन की बात करते हैं। कार्य की अधिकता और दबाव से मानसिक थकान उत्पन्न हो सकता है। परिवार में बाधाएं भी कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। कार्य में अधिक दबाव और अव्यवस्था से
समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वित्तीय योजनाओं के प्रति जागरूक रहने से आपको कल के दिन लाभ प्राप्त होगा। संतान के साथ संबंध जो रहेंगे आपके अच्छे होंगे और उनकी सफलता पर आपको कल के दिन गर्व भी होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद से मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा और आत्मसंदेह से कठिनाइयां आ सकती हैं। विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध निवेश से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कल का दिन 75% तक आपके पक्ष में रहेगा और कल का जो शुभ रंग है वो 3 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए शनिदेव के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम कुंभ लग्न वाले जातकों का कल का दिन कैसा होगा, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। काम की अधिकता से पारिवारिक जीवन जो है थोड़ा प्रभावित होगा। टेक्निकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय में उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे। संपत्ति के ट्रांजैक्शन करते समय आपको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय ना लीजिएगा। आर्थिक लाभ धन मिलने की पूरी संभावना है। 78% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बनता है। उपाय के लिए गौ माता की कल सेवा कीजिए, कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न मीन लग्न के बारे में बात करते हैं। कल के दिन स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। पारिवारिक सहयोग और सामंजस्य से संबंध जो रहेंगे वो मजबूत होंगे। व्यापार में आप सफलता प्राप्त कर पाइएगा और आर्थिक स्थिति में सुधार भी कल के दिन देखने को मिलेगा। संतान के साथ आपके संबंध जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए और दाम्पत्य जीवन में प्यार आपका बढ़ेगा। संपत्ति के लेन देन में लाभ होगा और कल का दिन 85% तक आपके पक्ष में रहने वाला है। कल के दिन जो शुभ अंक है वो 9 और शुभ रंग क्रीम बनता है। उपाय के लिए दूध से बनी वस्तुओं का दान कीजिए, दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 13 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।